आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगा भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर के, जो कि सबसे अनोखा मंदिर है, सबसे अलग इनकी मान्यताएं हैं और इनकी कहानी भी सबसे अलग। वंदे देव मामपति सरगुरु, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनाम पति, वंदे सूर्य शतांग बहननम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्ति जनाश्रम जबरदम, वंदे शिवम शंकरम। साल में कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जहां पर भक्त इस मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आते। हेलो दोस्तों, शिव खोज में आज एसके मिस्टिक आ चुका है भगवान शिव की उस तपस्थली में जहां भगवान शिव ने बहुत लंबा वक्त गुजारा। भगवान शिव ने इस संसार को बचाने के लिए सारा जहर अपने अंदर समा लिया था और जा बैठे ऋषिकेश की मणिकूट पर्वत की उन पहाड़ियों में, जहां से आज सारे भक्त उनके दर्शन के लिए जाते हैं। ये जगह भगवान शिव की तप की कहानी है, ये जगह भगवान शिव की सहनशीलता की कहानी है। तो आइए मेरे साथ नीलकंठ महादेव और स्वयं दर्शन कर लीजिए भगवान के नीलकंठ स्वरूप से। ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर भगवान शिव का यह मंदिर, जहां हर मौसम भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त दूर दूर से भगवान शिव को यहां जल चढ़ाने आते हैं, भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की लंबी कतारें ये दर्शाती हैं कि आज भी आस्था भगवान शिव में कम नहीं हुई है। मेरे शहर में तेरा दर हो तो फकीरी किस नाम की, कि मेरे शहर में तेरा दर हो तो फकीरी किस नाम की, सारी दुनिया जीत लूं और महादेव तू ना मिले तो वो अमीरी किस काम की। इस आस्था के सफर में, जो भोलेनाथ की आस्था का सफर है, जो जन्म और मृत्यु के बंधन से आपको मुक्त करवाता है, जो आपको बताता है भगवान शिव के तप की कहानी। और इस सफर का अंत होगा ऋषिकेश में। ऋषिकेश से लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर यह मंदिर स्थित है। ऋषिकेश से नीलकंठ पहुंचने के दो मार्ग हैं, एक सड़क का रास्ता और एक पैदल मार्ग। पैदल मार्ग स्वर्ग आश्रम से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और गाड़ी से आप 25 किलोमीटर का सफर तय कर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पूरे साल भर यहाँ भक्त भगवान शिव को जल चढ़ाने आते हैं और बात अगर सावन की हो तो पूरा इलाका केसरिया रंग में रंग जाता है। पौड़ी गढ़वाल के मणिकूट पर्वत पर यह पंकजा और मधुबनी नदी के तट पर स्थित भक्तों का अनोखा केंद्र है। नीलकंठ महादेव में दर्शन करने आइए। नीलकंठ महादेव की आप यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स लीजिए, सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट प्लेस है यहाँ पे। समुद्र मंथन से जब विष निकला तो भगवान शंकर ने सारा विष खुद ही पी लिया और वो विष पीने के बाद उनका गला पूरा का पूरा नीला पड़ गया। और उस विष के ताप को कम करने के लिए भगवान शंकर ऋषिकेश की इन पहाड़ियों में आए और उन्होंने वहां बैठकर तप किया, जिसकी वजह से उनका जो विष का जो ताप था वो कम हुआ। लेकिन उस वजह से वो कहलाए गए नीलकंठ महादेव। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं नीलकंठ महादेव की उस तप की कहानी जो भगवान शंकर ने आप लोगों के लिए छोड़ी है। प्रथम गणेश भगवान के श्री चरणों में हम अपना जो है प्रणाम करते हैं और साथ में गंगा मैया, आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी और भगवान श्री नीलकंठ के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सभी दर्शकों, सभी भक्तों, आपको भी यह जो भगवान श्री नीलकंठ महादेव का पवित्र इतिहास आज जो हम बोलने जा रहे हैं, इसको सुनकर आप भी जो है पुण्य के भागी बनेंगे। सर्वप्रथम भगवान श्री नीलकंठ महादेव का यह पुरातन इतिहास, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के बाद जो 14 रत्न निकले थे, उनमें से एक विष, हलाहल विष निकला। उस विष की गर्मी से पूरी पृथ्वी जो जलने लग गई, सभी प्राणी व्याकुल हो गए। तब देवताओं ने जो है मिलकर जो है ब्रह्मा जी के पास गए, स्तुति की मिलकर। फिर ब्रह्मा जी ने उनको परामर्श दिया कि आप आदि शक्ति भुवनेश्वरी और आदिदेव महादेव के पास जाएं, वही इस समस्या का जो है समाधान कर सकेंगे। तब सब देवता मिलकर महादेव श्री नीलकंठ महादेव जी के पास गए। हे देवों के देव महादेव, त्रायमाम शरणागता, ऐसे कहकर उन्होंने भगवान जी के चरणों की वंदना की। वंदे देव मामपति सरगुरु, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनाम पति, वंदे सूर्य शतांग बहननम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्ति जनाश्रम जबरदम, वंदे शिवम शंकरम। सभी भक्तों का, सभी प्राणियों का
उपकार करने वाले, उन पे दया भाव रखने वाले महादेव, नीलकंठ महादेव, उनकी जो है विनती सुनकर अति प्रसन्न हुए। तब श्री नीलकंठ महादेव जी ने उस हलाहल विष का पान किया और उस हलाहल विष पान करने के बाद उनको जो है व्याकुलता हुई, तो उसके बाद वो भटकते भटकते ये मणिकूट पर्वतों में आ गए। इस टाइम जो भगवान श्री नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है वह मणिकूट पर्वत पर दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ है। यहीं उन्होंने जो है 60,000 वर्ष तक उस विष को शांत करने में तपस्या की। तुंगभद्रा और मणिभद्रा दोनों नदियों के संगम पर उन्होंने अपने जो है गले को पिंड रूप में स्थापित करके यहीं समाधि में लीन हो गए। इस समय जो नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है कंठ स्वरूप है, जहाँ पे भक्तजन सभी भक्त लोग जो है जल अर्पण करके और स्वयं नीलकंठ महादेव जी को शीतलता प्रदान करते हैं और नीलकंठ महादेव जी, शंकर जी सभी को जो है अपना अभय वरदान प्रदान करते हैं। यहाँ समय उन्होंने बिताया। तब पार्वती जी आई। पार्वती जी ने उनको देखा कि यह समाधि में और विष को शांत करने में जो है तपस्या में लीन है। तब उन्होंने उनकी जल्दी स्वस्थ होने के लिए उनके लिए 40,000 वर्ष तक जो है ब्रह्मकूट पर्वत पर उनके लिए तपस्या की। दोनों शक्तिपीठ हैं, नीलकंठ महादेव और आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी। ऊपर ब्रह्मकूट पर्वत पर विराजमान माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है। दोस्तों, जितने प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव हैं उतने ही प्रसिद्ध हैं उनके रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना जाता है। दोस्तों, रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। वो इसलिए क्योंकि रुद्राक्ष में रुद्र का मतलब होता है भगवान शिव और अक्ष का मतलब होता है उनके आंसू, यानी भगवान शिव के आंसू से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। आप कभी भी यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर रुद्राक्ष और काफी सारे रत्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन रुद्राक्ष आपको क्यों धारण करना चाहिए और बाकी जितने भी रत्न हैं उनको पहन के आपके जीवन में क्या प्रभाव आ सकता है, ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि ये रुद्राक्ष आपको क्यों पहनना चाहिए, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं और ये आपके जीवन में किस तरीके से काम आ सकता है। रुद्राक्ष फल, रुद्राक्ष, रुद्र का मतलब होता है स्वयं शंकर भगवान, अक्ष का मतलब होता है आंसू। जब पार्वती माता जी दक्ष यज्ञ में जो है उन्होंने अपने को समर्पण कर दिया था, तो शंकर भगवान जी उनके पार्थिव शरीर को लेके पूरे संसार में घूमते हुए, तो जो उनके आंखों से जो अश्रु निकले उनसे रुद्राक्ष फल की उत्पत्ति हुई। जहाँ जहाँ उनके आंसू पड़े वहीं से रुद्राक्ष का जो है फल वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसी के फल को जो आज हम क्या बोलते हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का फल का इतना महत्व मनुष्य के लिए बताया गया है कि रुद्राक्ष को जो जितने सम्मान से, जितने आदर पूर्वक, जितनी श्रद्धा भक्ति से उसकी पूजा करता है उसका 8 गुना फल जो है मनुष्य को प्राप्त होता है। तो रुद्राक्ष में जो है हमें 1 से 27 मुखी तक जो है इसमें दाने मिलते हैं। एक फेस वाला, 2 फेस वाला, मतलब 1 मुखी, 2 मुखी से लेकर 27 मुखी तक जो है रुद्राक्ष के फल हमें जो है प्राप्त होते हैं। तो 1 मुखी का मतलब भगवान शंकर जी का स्वयं स्वरूप, 2 मुखी का मतलब गौरी शंकर, 3 मुखी का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, 4 मुखी का मतलब ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा जी, पंचमुखी में पंचमुखी शंकर जी का स्वरूप, पंचमुखी गणेश, पंचमुखी हनुमान। ये जो है पंचमुखी रुद्राक्ष के अंतर्गत जो है इनको उनका स्वरूप माना गया है। 6 मुखी कार्तिकेय का, 7 मुखी भगवान सूर्य नारायण का, अष्टमुखी माँ दुर्गा का और 9 मुखी भी माँ दुर्गा का या नवग्रह का जो है इनका प्रतीक मानते हैं। 10 मुखी माँ जगत जननी काली माता का जो है 10 मुखी रुद्राक्ष उनका स्वरूप माना जाता है। 11 मुखी 11 रुद्र, 12 मुखी 12 जो है ज्योतिर्लिंग और
13 मुखी अन्य कई प्रकार के जो है इनको अनेक जो है रूप से प्रदर्शित किया जाता है। रुद्राक्ष पहनने से स्पर्श मात्र से मनुष्य के समस्त पाप जो है जलकर नष्ट हो जाते हैं, उनकी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। रुद्राक्ष का फल का जो जल होता है उसको पानी में डुबा के जो जल पिया जाता है उसकी शरीर की जो है समस्त व्याधियां नाश हो, कैंसर जैसी बीमारी जो है समाप्त हो जाती है। और रुद्राक्ष पहनने से शरीर की समस्त व्याधियां जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह इत्यादि बीमारियां जो है रुद्राक्ष के जो है माला पहनने से जो है उसके समस्त रोग जो है रोगों से निवारण मिलता है। इसलिए रुद्राक्ष को पहनना समस्त भक्तों के लिए, इसके लिए कोई राशि की देखने की जरूरत नहीं है, कोई जो है दिन देखने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष हर कोई प्राणी लेकिन श्रद्धा भक्ति से उसको धारण करने से शंकर जी उसको अभय प्रदान करते हैं। जय श्री नीलकंठ महादेव। लेकिन दोस्तों, रुद्राक्ष पहनने की भी एक विधि है जो मुझे लगता है ये आपको भी पता होनी चाहिए, क्योंकि एसके मिस्टिक केवल आपको शिव से ही नहीं जोड़ता बल्कि आपको सही दिशा भी दिखाता है। थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में मैं रुद्राक्ष धारण करने की विधि सभी भक्तों को बताने की कोशिश करूंगा। रुद्राक्ष शंकर जी का जो ये असुर का जो है असुर रूपी जो है फल है, इसको सामान्यतः शिवलिंग, शिव मूर्ति, पार्थिव लिंग इनसे जो है स्पर्श करके या कोई सिद्ध मंदिर है या माँ काली के चरणों से, हनुमान जी के चरणों से ये जो है स्पर्श करके दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, काले तिल इत्यादि से चंदन से चर्चित करके और धूप की वासना देकर, धूप दीप की वासना देकर इसको जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके इसको जो है धारण करना चाहिए। इसको धारण करते समय 21 बार, 11 बार, 5 बार और कम से कम 1 बार ओम नमः शिवाय का या त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम मृत्युर्मोक्षयमामृतात् या मृत्युंजय महादेवा त्रायमाम शरणागता जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित है कर्मंदन। दोस्तों, रुद्राक्ष केवल एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन की नकारात्मकता को दूर कर सकती है, आपको दुखों से बचा सकती है, किसी भी अनहोनी से बचा सकती है। मुझे पता है आप भी ये चाहते हो कि भगवान शिव का ये अंश आपके जीवन में हो, लेकिन कौन सा सही है कौन सा नहीं, इसमें आप हमेशा फंस कर रह जाते हो। इसीलिए एसके मिस्टिक आपके लिए लाया है महाकाल कवच। ये कवच एक तरीके का लॉकेट होता है जिसमें आपको भगवान शिव के रुद्राक्ष, डमरू और त्रिशूल आपको एक लॉकेट में मिलते हैं। और ये लॉकेट, ये महाकाल कवच हम आपको मंत्रों से सिद्ध करके देते हैं, क्योंकि सिर्फ लॉकेट आपको दुनिया में कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन मंत्रों से सिद्ध किया हुआ महाकाल कवच केवल आपको यहीं से प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप भी इस महाकाल कवच को मंगवाना चाहते हैं, मंत्रों से सिद्ध किए हुए महाकाल कवच को मंगवाने के लिए आप पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप डायरेक्टली उस कवच को अपने घर तक मंगवा सकते हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की, और न जाने ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो अभी तक आपको नहीं पता है। तो अगर आप भगवान शिव से जुड़ना चाहते हैं, उनकी कहानी से रूबरू होना चाहते हैं और भगवान शिव को समझना चाहते हैं, तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी कहानियाँ लगातार लाता रहूँगा और आपको भगवान शिव से जोड़ता रहूँगा। जय शिव शंभू।